अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका पाक यूएसए इमिग्रेशन में खुशामदीद। आज हम जो है ये वीडियो क्विक एक अपडेट है इंटरव्यू लेटर्स के हवाले से कि जुलाई के महीने में अगस्त 2024 के लिए कौन-कौन सी फैमिली कैटेगरीज़ और वीज़ा कैटेगरीज़ में कहाँ तक की डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट्स को कवर किया जा चुका है। और इसके अलावा फर्दर भी कुछ डिस्कशन करेंगे कि ये जो अभी इंटरव्यू लेटर्स कम आए हैं आईआर कैटेगरीज़ में और आईआर कैटेगरीज़ को जुलाई के महीने में भी कुछ दिन स्किप कर दिया गया और अगस्त में भी कुछ 10 दिन के करीब जो है उनकी डेट्स स्किप कर दी गई। तो इसका पस पर्दा क्या हकायक हो सकते हैं या क्या मामलात हो सकते हैं? दूसरा आपको ये बताता चलूँ कि इस वीडियो में बयान करदा और फ़राहम करदा तमाम मालूमात सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी मालूमात के इज़ाफ़े के लिए हैं और इस वीडियो में बयान करदा किसी भी बात को किसी भी किस्म की कानूनी शक्ल या हतमी राय ना समझा जाए। शुक्रिया। तो जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर या अटॉर्नी नहीं हूँ। मैं बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ एज़ अ रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट एज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे काम कर रहा हूँ और आपको बाकायदा हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि अंडर सेक्शन 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 हम बाकायदा एक यूनिक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर रखते हैं और एज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम कर रहे हैं। तो अगर आपको अपने केस के हवाले से किसी भी किस्म की केस कंसल्टेशन, केस प्रोसेसिंग एनवीसी पे या I-130 फाइलिंग या एनवीसी प्रोसेसिंग के हवाले से कोई सर्विसेज चाहिए हों, विज़िट वीज़ा की B1, B2 की एप्लीकेशन फाइलिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये तमाम सर्विसेज, इमिग्रेंट वीज़ा के इंटरव्यू प्रिपरेशन, एक्सपेडाइट राइटिंग सर्विसेज, सीएसपीए की एज कैलकुलेशन सर्विसेज और इसके अलावा सीएसपीए की ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे रिक्वेस्ट राइटिंग सर्विसेज अगर आपको दरकार हो, तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम के जो है वो इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। तो अब बात करते हैं कि यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद में इस वक़्त कौन-कौन सी वीज़ा कैटेगरीज़ में क्या सिचुएशन चल रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईआर कैटेगरीज़ के हवाले से, जिसमें आईआर-1, आईआर-2, सीआर-1, आईआर-5 ये सब जो हैं शामिल होते हैं। इनको इंटरव्यू लेटर्स जो हैं, वो 20 जून 2024 को आए थे और उसके बाद अभी तक कोई इंटरव्यू लेटर्स नहीं आए। तो 20 जून 2024 को जो इंटरव्यू लेटर्स आए थे आईआर कैटेगरीज़ में, उसमें मोस्टली आईआर-5 के इंटरव्यू लेटर्स थे और आईआर-5 कैटेगरीज़ को कवर किया गया था। तो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक आईआर कैटेगरीज़ जो हैं, वो 27 नवंबर 2022 से लेकर 22 दिसंबर 2022 तक इन्हें कवर किया गया और इनको जो इंटरव्यू की डेट्स दी गईं, वो 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2024 के दरमियान दी गईं। बाकी की 10 दिन की जो स्लॉट्स थीं, वो अभी तक स्टिल एम्प्टी हैं। इस हवाले से हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। तो ओवरऑल जून के महीने में अगस्त के इंटरव्यूज़ के लिए जो ओवरऑल कवर किया गया आईआर कैटेगरीज़ को, वो 25 दिन कवर किया गया और इसमें बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट भी थे जिनके इंटरव्यूज़ लास्ट मंथ स्किप हो गए थे, तो उन्हें कवर किया गया है इसमें। तो ओवरऑल ये 25 दिन की मूवमेंट हुई विदिन अ 1 मंथ। अच्छा, अब आईआर कैटेगरीज़ के हवाले से बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई कोई अपडेट नहीं आ रही, हम इस हवाले से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो देखिए, एक बहुत ज़्यादा र्यूमर्स चल रहे हैं कि भाई वो एम्बेसी में काम नहीं हो रहा, तो शायद इलेक्शन की वजह से नहीं हो रहा या शायद अभी आगे इलेक्शन आने वाले हैं या नेशनलाइज़ेशन का टाइम है, तो उसकी वजह से एम्बेसी ने अपना काम रोक दिया है या एम्बेसी बंद हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एम्बेसी अपनी जगह पे काम करती रहेगी। इलेक्शन अमेरिका में हो रहे हैं, इस्लामाबाद एम्बेसी या किसी और एम्बेसी के अंदर इलेक्शंस नहीं हो रहे। वो सरकारी मुलाज़िम हैं, वो अपना काम जो उनकी रूटीन है, वो उसके मुताबिक करते रहेंगे। अच्छा, रीज़न क्या है कि आईआर कैटेगरीज़ के इंटरव्यूज़ नहीं आ रहे? गुज़श्ता कुछ अरसे से जैसा कि हम तमाम हज़रात जानते हैं कि यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद में सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तानी सिटिज़न्स के इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे, बल्कि साथ के साथ अफ़गान नेशनल्स के भी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे से उनका जो है वो एहतजाज बहुत ज़्यादा ज़ोर इख्तियार कर रहा था और बहुत ज़्यादा पुरज़ोर किस्म का एहतजाज वो लोग कर रहे थे कि हमारे लोगों को आप जो है वो जल्दी-जल्दी क्लियर नहीं कर रहे। तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये शायद जुलाई के महीने में जो 10-15 दिन की आईआर कैटेगरीज़ की डेट्स स्किप हुईं और इसी तरह अगस्त के महीने में भी 10 दिन स्किप कर दिए और इंटरव्यू नहीं दिए। तो ये मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद अभी ये पिछले 2 महीनों से शायद एम्बेसी में अफ़गान नेशनल्स को थोड़ी-सी प्रेफ़रेंस दी जा रही है, क्योंकि इलेक्शन आए हैं, तो वो जो एक उनसे वादा किया हुआ था, वो अपने प्रॉमिस को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं
कि हम आपको अमेरिका बुलाएँगे। तो वो हर हुकूमत की एक कोशिश होती है कि वो अपने जो भी उन्होंने वादे किए हुए थे, उन वादों को वो पूरा करें। तो ये उनके इलेक्शन कैंपेन के लिए अच्छा होता है। इसका ये पस पर्दा एक हकीकत हो सकती है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी ज़ाती राय पर मबनी है। ये कोई हतमी बात नहीं है या कोई एक कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। तो ये रीज़न है। अब आगे चल के लगता ये है कि मज़ीद इंटरव्यू लेटर्स शायद 1 आध महीना थोड़ा-सा काम मज़ीद स्लो रहे और कम इंटरव्यू लेटर्स आएँगे ज़रूर। कम इंटरव्यू लेटर आएँगे लेकिन आएँगे ज़रूर और उसके बाद 1-2 महीने के बाद न्यू फिस्कल ईयर स्टार्ट होते ही शायद दोबारा से आईआर कैटेगरीज़ के काम की रफ़्तार अपनी रूटीन पर आ जाएगी। अभी जो है न्यू अपडेट क्योंकि 20 जून के बाद से कोई भी अपडेट नहीं आई, तो न्यू अपडेट आईआर कैटेगरीज़ में जो मुतवक्के है वो शायद नेक्स्ट वीक में या फिर अगस्त के स्टार्ट में इंशाल्लाह मुतवक्के है सितंबर के लिए। तो थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा यहाँ पर हमारे आईआर कैटेगरीज़ वालों को। चीज़ है कि मैं जानता हूँ कि ये एक स्पाउस वीज़ा और इसमें जल्द से जल्द केस प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो जो एक बैकलॉग है, उस बैकलॉग की वजह से ये तमाम इश्यूज़ आ रहे हैं। अब मज़ीद आगे चलते हैं और फैमिली कैटेगरीज़ के हवाले से बात करते हैं, तो यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद में फैमिली कैटेगरीज़ में जिसमें F1, F2A, F2B, F3, F4 ये तमाम वीज़ा कैटेगरी शामिल होती हैं। इनको जो इंटरव्यू लेटर्स आए थे वो 11 जुलाई 2024 को लास्ट इंटरव्यू लेटर्स आए थे और इसमें जो फैमिली कैटेगरीज़ में जो डॉक्यूमेंटरियली क्वालिफाइड डेट्स को कवर किया गया, वो 3 अगस्त 2022 से लेकर 9 सितंबर 2022 तक कवर किया गया। और ओवरऑल इनको जो इंटरव्यू की डेट्स दी गई वो 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2024 के दरमियान दी गई। इनको पूरे के पूरे महीने की डेट्स में कवर किया गया है इनकी स्लॉट्स पे। आईआर कैटेगरीज़ को थोड़ा कम कवर किया गया है जो कि मैंने आपको बताया कि वो आगे उम्मीद है कि मज़ीद काम की रफ़्तार तेज़ हो जाएगी 1 आध महीने 2 महीने के अंदर-अंदर इंशाल्लाह। अच्छा फैमिली कैटेगरीज़ में जुलाई के महीने में जिन लोगों को अगस्त के इंटरव्यू लेटर्स दिए गए, उनको ओवरऑल 37 डेज़ को कवर किया गया विदिन अ 1 मंथ। और इसमें वो पुरानी डीक्यू डेट्स भी शामिल हैं 2021 की और 2022 के शुरू की, जिन लोगों की प्रायोरिटी डेट अभी रिसेंटली 1 आध महीने में करंट हुई है। और फैमिली कैटेगरीज़ में अभी मज़ीद जो इंटरव्यू लेटर्स हैं, वो भी मुझे उम्मीद है कि अगस्त के स्टार्ट में या मे बी नेक्स्ट वीक में मज़ीद सितंबर के लिए इंटरव्यू लेटर्स आ जाएँगे। तो होप फॉर द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए आपकी मालूमात में इज़ाफ़े का बाइस बनी होगी और आपको मज़ीद इंटरव्यू लेटर्स के हवाले से मालूमात मिली होंगी। तो लिहाज़ा आपसे दरख्वास्त है कि थोड़ा-सा आईआर कैटेगरीज़ वालों से भी दरख्वास्त है कि थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह आगे चल के यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद में आईआर कैटेगरीज़ के काम की रफ़्तार बहुत अच्छी हो जाएगी। होपफुली इंडिया की तरह ही यहाँ भी काम की रफ़्तार मज़ीद तेज़ हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको आपके लिए मालूमात में इज़ाफ़े का बाइस बनी होगी। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द लेटेस्ट यूएस इमिग्रेशन अपडेट्स। हैव अ गुड डे। पीस आउट। अल्लाह हाफ़िज़।